तो हो रहा है कि आप सब मेरे स्नेह के कारण अथवा मदभिस्नेहाद भवत्यो यंत्रिताशयः आगतायुपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे प्रेम पाश में बंध करके आप यहां तक आ गई हैं और कदाचित आप मेरे प्रेम पाश में बंध करके यहां तक आई हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यह लोक नियम है कि आप जिससे प्रेम बहुत अधिक करते हैं, यदि आप उसके सन्निकट में उसके पास में रहने लगेंगे तो आपको दोष दर्शन होने लगेगा। आप अभी तो दूर हैं आप, तो आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, आपका स्नेह प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है, लेकिन हे ब्रज गोपियों, आप मेरे सन्निकट जब रहना आरंभ कर दोगी तो आप मुझे में दोष देखना आरंभ कर दो। इसलिए यदि सच में आप मुझे चाहती हैं तो आप अपने घर जाइए, घर में बैठ करके आप मेरे नाम का स्मरण करिए, आप मेरा कीर्तन करिए। आप जितना दूर होकर के मुझे भजेंगी उतने ही आप हमारी सन्निकटता को प्राप्त करेंगे। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम। भगवान के ऐसे तमाम कठोर वचनों को सुन करके गोपियों ने कहना आरंभ कर दिया। गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, एक तो हम सब आपके यहां बुलाने पर आए, आपने हमें बुलाया, बंसी बजा करके आपने हमारे चित्त का अपहरण कर लिया, आपने हमारे मन को चुरा लिया और हम सब आपके पास इस मध्य रात्रि में आ गए। और उसके बाद यहां हम सब आई तो आप हमें इतना लंबा उपदेश देना आरंभ कर दिया। आपने यहां भी कहा कि वापस घर चले जाओ, नस्थेयम स्त्रीभिर्षु मध्यमा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूं। आप कह रहे हैं ना कि जो है तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हे ठाकुर, पादौ पदम न चलतस तव पादमूलाद यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंवा। आपको शायद जानकारी नहीं है, आप जानते नहीं हैं, मन के बिना शरीर के अंदर कोई इंद्रियां काम नहीं करती हैं। ठाकुर, मैं जानता हूं कि आप अपने योग माया के बल से आप मुझे यहां से उठा करके मेरे घर भेज देंगे, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी समस्या है। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद। आपके चरणों से मुझे जाने का मन नहीं हो रहा है और कदाचित आपने अपनी शक्ति का प्रयोग करके मुझे मेरे घर भेज दिया तो जानते हैं मेरी दशा क्या होगी। मेरा मन तो आपके चरणों में छूट जाएगा और मैं घर में जाकर के बिना मन का रहूं। और मन यदि मेरे पास नहीं रहेगा ना तो मैं मरे हुए लाश की तरह पड़ी रहूं। मैं जाकर के वहां करूंगी भी क्या। एक दूसरी गोपी बोली कि श्याम सुंदर, आप जो इतना उपदेश दे रहे हैं ना, तो उपदेश देने की योग्यता आप में है नहीं। क्यों योग्यता नहीं है? क्योंकि उपदेश वो देता है जो पढ़ा लिखा हो। आप कभी स्कूल गए नहीं, आप भी गाय चराते हैं और हम गोपियां भी गौ माता की सेवा करते हैं। हम दोनों की बराबरी एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है। उपदेश वो देता है जो पढ़ा लिखा हो, जो श्रेष्ठ हो। इसलिए मैं आपकी उपदेश सुनने तो यहां नहीं आई। और दूसरी बात, आपके मन में यदि ये लगता हो
कि हम आपको पसंद करते हैं, आप हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, तो ये सर्वथा अपने मन से निकाल दीजिएगा। तीसरी बात आपको मैं बता दूं प्रभु, कि आपके अंदर कोई ऐसी अच्छाई नहीं दिखती कि मेरे माता पिता आपसे मेरा विवाह करा दें। कोई अच्छाई नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम्हें यदि कोई अच्छाई नहीं दिखता तो इस रात्रि में तुम हमारे पास आई क्यों? गोपी कही कि आपको पता है मैं आपके पास क्यों आ गई? शायद आपको नहीं पता। मैंने देखा ठाकुर, मैंने विचार किया और मैंने एक चीज जाना कि आपके अंदर एक अच्छाई है, बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छाई मैंने देखा है, मैंने एक अच्छाई आपके अंदर महसूस की है। हे ठाकुर, आप जिसका हाथ पकड़ते हो उसका हाथ नहीं छोड़ते हो, आप जिसका संग पकड़ते हो उसका संग निभा देते हो। यही देख करके मैं आपके शरण में आ गई। ठाकुर, आपने मीरा का हाथ पकड़ा, आपने मीरा से निभा दिया। आपने सवरी का हाथ पकड़ा, ठाकुर आपने सवरी से निभा दिया। ठाकुर आपने सूरदास का हाथ पकड़ा, ठाकुर आपने सूरदास के साथ निभा दिया। आपके अंदर यही एक विशेषता है कि आप जिसके हो जाते हो उसको छोड़ते नहीं हो, उसको निभा देते हो। आप निभाना जानते हो, आप रिश्ते को बनाना जानते हो। ठाकुर, यही सोच करके हम अबला ब्रजगोपियां आपकी सन्निधि में आ गईं। हमने संसार के लोक मर्यादाओं का परवाह नहीं किया। हमने ये भी नहीं विचार किया कि कल से हमारे जीवन की स्थिति क्या होगी। बस हमने आपके इस सरल स्वभाव को जान करके हमने घर परिवार मकान दुकान सब कुछ छोड़ करके और आपके पीछे आ गए। और मुझे इतना विश्वास है ठाकुर कि आपके चरणों में हम आए ना तो आप छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसलिए ठाकुर, आपके इस भाव को देख करके, आपके इस सिद्धांत को देख करके, आपके मन के इस विषय को देख करके ठाकुर हम सब कुछ छोड़ करके आ गए। जब हम आ रहे थे ना प्रभु, तो बहुत सारे लोग मुझे रोक रहे थे। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु बांधव मित्र मुझे सब रोक रहे थे कि मत जाओ, लेकिन मैंने किसी का भी नहीं सुना। और ठाकुर, उन तमाम संबंधों के जंजीरों को मैं तोड़ करके और ठाकुर आपकी शरण में मैं आने के बावजूद भी आप यह कहते हैं कि तुम यहां से वापस चले जाओ। ठाकुर, अब मैं